प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल और पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इतिहास विषय में चैप्टर नंबर 6 नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में करेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था? तो उत्तर है, बुद्ध ने अपने प्रवचनों के द्वारा लोगों तक अपने विचार पहुंचाए, जिसके लिए उन्होंने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया। प्राचीन समय में लोग इसी भाषा का उपयोग करते थे। लोगों की इसी भाषा के इस्तेमाल के कारण ही बुद्ध का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपने प्रवचनों के दौरान लोगों से कहा कि वे उनकी सभी बातों को बिना जांचे परखे न माने, बल्कि अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल करें। दूसरा जो उन्होंने जोर दिया था कि इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं होती, इनका सिलसिला चलता रहता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा का नाम दिया। आगे जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इन इच्छाओं के कारण ही हमारे जीवन में दुख और कष्ट आते हैं। आगे उन्होंने बताया, हमें अपने कष्टों से खुद ही मुक्ति पाने के लिए आत्म संयम की ज़रूरत है। और अंत में उन्होंने कहा, दूसरों जिसमें पशु पक्षी भी शामिल हैं के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, सही व गलत वाक्य बताइए। पहला है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया था। तो ये गलत है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का महत्व है। ये सही है कथन। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात गलत है। और अगला है, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तो यह कथन सही है। और उपनिषदों के विचारकों का मानना है कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। यह कथन भी सही है। तो इसमें पहला गलत है, फिर इसमें सही है, फिर गलत सही। ये जिस प्रकार से कथन है, इसी प्रकार से नीचे ऊपर भी बताया, नीचे भी इनके उत्तर लिखे पड़े हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? उत्तर है, उपनिषदों के जो विचारक है वो जीवन और मृत्यु से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर खोज रहे थे जिनका मिलना मुश्किल था। जैसे मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होगा, उसके बारे में जानना चाहते थे। कुछ चिंतक यज्ञों से होने वाले लाभ तथा उनकी उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। और कुछ चिंतक आत्मा की विषय वस्तु, उसके प्रसंग के बारे में तथा जीवन की सच्चाई के बारे में जानने की भी रुचि रखते थे। प्रश्न नंबर 4 है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? उत्तर है, महावीर की शिक्षाएं बहुत सरल थी। पहला, वे व्यक्ति को अहिंसा के नियम का पालन करने को कहते थे। अहिंसा से तात्पर्य हमें किसी मनुष्य जीव जंतु को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन वचन कर्म किसी बात से उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए। और दूसरा, जो इंसान सत्यता को जानना चाहता है उसे अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये महावीर की प्रमुख शिक्षाएं थी। प्रश्न नंबर 5 है, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? उत्तर है, बुद्ध किसी भी सत्य को स्वयं परखने और उसे हासिल करने की जिद पर थे। उन्हें इसका ज्ञान अपने शरीर और मन की संवेदनाओं की अनुभूति के द्वारा ही प्राप्त हुआ। वे लोगों को भी अपने प्रवचनों में यही कहते थे कि मेरी कही हुई बातों का ऐसे ही यकीन न करें, अपने आप उनको प्रयोग में लाएं और उन पर अमल करें। अनघा की माँ अपनी बेटी के जीवन में यही सब चाहती थी, इसलिए वह अपनी बेटी को उनके जीवन से परिचित कराना चाहती थी। इस पाठ का पाठ्य पुस्तक का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। उत्तर है, कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकता था, लेकिन उसको अपने मालिक से अर्थात किसी बच्चे को अपने माता पिता से
दास को अपने स्वामी से, पत्नी को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अनुमति मिलने के बाद उन्हें संघ में प्रवेश करने दिया जाता था। तो ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हमारे समाप्त हुए हैं। नए प्रश्न, नए विचार नेक्स्ट वीडियो में। अगला पाठ अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक बहुत बहुत